हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एंजॉयिंग? गुड। चलिए, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सेल्स वेरिएंस। सेल्स हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, इसलिए हम उसका वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। सेल्स वेरिएंस को हम रेवेन्यू वेरिएंस भी कहते हैं। यहां साइंस उल्टे होते हैं। अगर आंसर प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल है, याद रखिए। माइनस में आएगा तो फेवरेबल है। हमने पहले जब कॉस्ट वेरिएंस किए थे तो उसमें प्लस वाला फेवरेबल था, माइनस वाला एडवर्स था, और यहां माइनस वाला फेवरेबल है और प्लस वाला एडवर्स है, क्योंकि रेवेन्यू है। रेवेन्यू में एक्चुअल अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, और कॉस्ट में अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम हो तो अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा, प्लस फेवरेबल, माइनस एडवर्स। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल्स टर्नओवर वेरिएंस की। सेल्स टर्नओवर वेरिएंस, हाँ जी, सेल्स टर्नओवर वेरिएंस। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है। ये बिल्कुल मटेरियल से मिलता जुलता है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं दो तीन बातें। आइए आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए, जो सेल्स वेरिएंस होता है वो आपका दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। एक ऑन टर्नओवर और सेलिंग प्राइस बेसिस। सेलिंग प्राइस बेसिस, ठीक है, सेलिंग प्राइस बेसिस। और दूसरा ऑन प्रॉफिट और मार्जिन बेसिस। मार्जिन बेसिस लिख लीजिए। एक ये निकलता है टर्नओवर बेसिस पर, दो ये निकलता है सेलिंग प्रॉफिट बेसिस पर। टर्नओवर बेसिस में हम सेलिंग प्राइस यूज करते हैं, प्रॉफिट और मार्जिन बेसिस पे हम मार्जिन यानी प्रॉफिट को यूज करते हैं। तो दो तरीके से निकलता है, ठीक है। आइए, सबसे पहला सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। इसमें हम लेते हैं बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। बजटेड सेल्स हो जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल सेल्स हो जाता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। इस टॉपिक में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। अब अगर आप आगे देखें, इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं। एक कहलाता है, अब मैं एसटी लिखूंगा सेल्स टर्नओवर के लिए, एसटी सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस। दूसरा सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस।
सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस में हम वॉल्यूम का डिफरेंस स्टडी करते हैं, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और प्राइस वेरिएंस में हम डिफरेंस स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ध्यान दें, मैं पी ही लिख देता हूं, सब जगह पी लिख रहा हूं तो यहां भी पी लिख देता हूं। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस वाले हैं। अब वॉल्यूम वेरिएंस के हम दो टुकड़े कर देते हैं। एक कहलाता है सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस, एक कहलाता है सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस। यहां हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट से। एक ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस कह लीजिए, एक ही बात है। और बेटे यहां हम लेते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइए एक बार फिर देखें। सबसे पहला वेरिएंस होता है सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। यहां हम बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स करते हैं। बजटेड सेल्स क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस या बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस टॉपिक में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी का एक ही मतलब है। इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक वॉल्यूम और एक प्राइस। वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्वांटिटी के डिफरेंस को स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। रीजन बताया था मैंने आपको मटेरियल के टॉपिक में भी। जो एक्चुअल रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो हम चाहते हैं सिर्फ एक ही चीज का इफेक्ट आए, तो हम स्टैंडर्ड रेट यूज करते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड होता है। और जब प्राइस वेरिएंस की बात आती है तो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट को, और उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। कारण कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट या गेन तो उतने भी होगा ना जितना माल हम एक्चुअली बेचेंगे, तो इसलिए वो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े हो जाते हैं, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस तभी निकलेगा जब आपका स्टैंडर्ड रेशियो और एक्चुअल रेशियो डिफरेंट हो। आपने सोचा था टीवी और फ्रिज बेचेंगे इक्वल क्वांटिटी में, पर आपने टीवी ज्यादा बेचे। 1:1 सोचा था टीवी और रेफ्रिजरेटर, और आपने बेचा 2:1 टीवी टू रेफ्रिजरेटर 1। तो इस केस में जो है आपका मिक्स वेरिएंस अराइज हो जाएगा। तो अगर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो और स्टैंडर्ड रेशियो जो आपने सेम सोचा था वो सेम है, तो उस केस में आपका मिक्स वेरिएंस 0 आएगा। तो ये हमारे सारे वेरिएंस हो गए, और बचा हुआ वेरिएंस कहलाता है क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस बिल्कुल सिंपल है। आप इसको पढ़ने से पहले एक बार मेरी जो वीडियो लेक्चर है मटेरियल वेरिएंस का, उसको गो थ्रू करें, तो आप देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम जगह जगह ध्यान से देखें, इसके अंदर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो हमें हर जगह जहां जहां ये हमने टर्नओवर लिखा है, जहां जहां टर्नओवर लिखा है, जहां जहां
टर्नओवर लिखा है, आपको एकदम अच्छा लगेगा आपको कि सर ये तो फ्री में हो गया। जहां जहां टर्नओवर लिखा है आपको लिखना पड़ेगा, कलर मैं दूसरा लेता हूं आपको ताकि हाईलाइट रहे, ग्रीन कलर लेते हैं, डार्क कलर का, ठीक है। यहां आप जगह जगह लेंगे सेल्स मार्जिन, ये दूसरा बेसिस हो गया, सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन, सारे वेरिएंसेस सेम है, बस आपने टर्नओवर की जगह जो वर्ड यूज करना है वो मार्जिन यूज करना है। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा देखिए, ये भी आपकी बजटेड सेल्स हट जाएगी, एक्चुअल सेल्स हट जाएगी, और ये कहलाएगी आपकी बजटेड मार्जिन, और ये कहलाएगा एक्चुअल मार्जिन। देख रहे हैं, अब जहां जहां आपने स्टैंडर्ड प्राइस लिया हुआ है, जहां जहां स्टैंडर्ड प्राइस लिया हुआ है, प्राइस, ये पी हटाइए, ये पी हटाइए, ये पी हटाइए, ये पी हटाइए, यहां प्राइस वर्ड हटाइए, ये प्राइस या रेट एक ही बात हटाइए, प्राइस या रेट एक ही बात हटाइए, प्राइस या रेट एक ही बात हटाइए। अब यहां सभी जगह जहां जहां आपने प्राइस वर्ड यूज किया था आप यूज करें क्या, मार्जिन, 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 और ये भी हो जाएगा मार्जिन, सेल्स मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन। आप मार्जिन भी यूज कर सकते हैं वर्ड, और अगर मार्जिन नहीं यूज करना तो आप प्रॉफिट वर्ड यूज कर लीजिए, एक ही बात है, सेल्स मार्जिन या सेल्स प्रॉफिट। और यहां आप समझने की बात है, जो ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एक्चुअल मार्जिन होता है जिसको आप बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, वो होगा एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक। और जो आपका स्टैंडर्ड मार्जिन होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट या मार्जिन, और ये इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये आपका डिफरेंस है मार्जिन और टर्नओवर वेरिएंस। आइए एक बार रिवाइज कर लें, सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस दो टुकड़े, सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर मार्जिन वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस के दो टुकड़े, सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस। अब अगर आपने मार्जिन वेरिएंस निकालना है तो जहां जहां टर्नओवर वर्ड यूज किया था वहां मार्जिन यूज करिए। तो पहला हो जाएगा सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, उसके दो टुकड़े, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस कह दीजिए या सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंस कह दीजिए। इसमें आप वर्ड प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं, यहां पर आप जो है प्रॉफिट वर्ड यूज, सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंस ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। तो इस प्रकार से आपके सारे रेशियो सेम है। टर्नओवर में आप स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट बोलिए और एक्चुअल प्राइस यूज करेंगे, और मार्जिन में हर जगह स्टैंडर्ड मार्जिन या स्टैंडर्ड प्रॉफिट बोल दीजिए, और एक्चुअल मार्जिन या एक्चुअल प्रॉफिट बोल दीजिए, वो यूज करेंगे। स्टैंडर्ड मार्जिन क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल मार्जिन क्या होता है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल सा, बिल्कुल मटेरियल से मिलता जुलता है। देख लीजिए आप, यहां पे वही चीज मैंने आपकी दिखाई है। जब आप यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बजटेड सेल्स कहते हैं। और अगर स्टैंडर्ड प्राइस, कुछ डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, ये देखिए इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर रिवाइज
स्टैंडर्ड सेल्स, आर का मतलब है रिवाइज्ड, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल्स होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो दो टर्म्स आप कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं, आपके सामने आ रही है दो टर्म्स, ये मैंने यहां यूज करी, देखिए इधर यहाँ मिक्स में, और यहां यूज करी है मैंने आपकी इधर, चेक किया आपने। तो ये हो गया आपका सभी तरह का वेरिएंस। ये देख लीजिए मार्जिन या प्रॉफिट वेरिएंस, यहां आप वर्ड जो है सेल्स मार्जिन प्राइस भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है ना, प्राइस भी यूज कर सकते हैं, बाकी सारा का सारा सेम। याद रखिए यहां नेगेटिव का मतलब फेवरेबल और पॉजिटिव का मतलब एडवर्स, ये बात आपको याद रखनी है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी। देखिए अब यहां पर पहले थोड़ा टेबल के हेडिंग समझ लीजिए आप। इधर तो आगे आइटम्स, यहां आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको आप बजटेड क्वांटिटी भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट हो गया आपका, स्टैंडर्ड प्राइस भी कह सकते हैं इसको आप, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई यहां पर, यहां एक्चुअल रेट आ गया, एक्चुअल रेट को आप एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं, और यहां रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। नीचे सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है टोटल, बस। क्लियर? इसमें जैसे मटेरियल में हम ये वाला कॉलम बनाते थे, इसके बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी यहां जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आइए अब कहता है एबीसी लिमिटेड सेल्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। आइए तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। द बजटेड क्वांटिटी बीइंग 300 एंड 200, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो गई 300 एक्स की और 200 वाई की, दोनों की मिलाकर 500 हो गई। बजटेड प्राइस बीइंग 10 एंड 8, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। एक्चुअल सेल्स वर 200 एंड 400, तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी 200 हो गई आपकी एक्स की और 400 हो गई आपकी वाई की। एक्चुअल रेट बीइंग 11 एंड 6, एक्चुअल रेट 11 हो गया एक्स का और 6 हो गया वाई का। तो टोटल आपने क्वांटिटी कितनी बेची है 600। अब अगर आपको निकालना है वेरिएंस, तो आप क्या करेंगे 600 यहां ले लेंगे और इस 600 को आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे। ध्यान दीजिए, इस 600 को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे, यानी 3:2 के रेशियो में। तो आप इसको 500 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 1.2 मिल जाएगा। अब 1.2 को 300 से मल्टीप्लाई करिए 360, और 200 से मल्टीप्लाई करिए 240। ध्यान दीजिए ये वाला 600 आ गया यहां, और ये वाला जो 500 है वो यहां आ गया, और उसके बाद जो आपके पास ये 1.2 आया डिवाइड करके, आप इसको इस वाले 300 से और इस वाले 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर देखिए, सेल्स वेरिएंस में नॉर्मली बजटेड क्वांटिटी आपको दिया होगा, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया होगा, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिया होगा, एक्चुअल प्राइस आपको दिया होगा। अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कर लेंगे 600, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए इस 600 को स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो इस क्वेश्चन में 3:2 है, 300 और 200। उसका तरीका क्या होता है, 600 को आप 300 और 200 के टोटल से डिवाइड करिए 500 से, आपको 1.2 मिलेगा। उस 1.2 को 300 से मल्टीप्लाई करिए 360 आ जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई करिए 240 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद आपका पूरा का पूरा ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपने बड़े आराम से अपने वेरिएंसेस निकालने। आइए अब सभी वेरिएंसेस निकालते हैं। सबसे पहला वेरिएंस सेल्स टर्नओवर
वैल्यू वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दो प्रोडक्ट हैं साहब हमारे एक्स वाई। एक्स के लिए हो गया 300 इंटू 10 माइनस 200 इंटू 11। वाई के लिए हो गया 200 इंटू 8 माइनस 400 इंटू 6। राइट जी, ये देखिए क्या आता आंसर। 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 3000 माइनस 200 इंटू 11 2200। तो 800 आ गया पहले का 800। ये एडवर्स है क्योंकि प्लस आ रहा है आंसर। दूसरे का 1600 माइनस 2400, ये माइनस 800। ओए ये तो जीरो हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह। एक में 800 का फायदा हो गया, दूसरे में 800 का नुकसान हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया? जीरो। वाह भाई कमाल हो गया। ठीक, कोई डाउट? आइए, तो अब आपका ये आ गया सेल्स वैल्यू टर्नओवर वेरिएंस। अब हम इसको मिटाएंगे सारे को। ताकि दूसरा वेरिएंस निकालें। ठीक है जी, इस सारे को मिटा देते हैं ताकि आपका दूसरा वेरिएंस आ जाए। दूसरा वेरिएंस है सेल्स टर्नओवर। हम यहां पीछे एक स्लाइड बना लेते हैं, उसमें सारे वेरिएंसेस यही लिख लेते हैं ऊपर, ठीक रहेगा। यहां लिख लेते हैं। कहां लिखे बताइए? ऊपर लिख दें, यहां चलेगा। सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस, ये आ गया आपका 0। अब सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक, राइट जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए। स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दो है हमारे पास, एक्स और वाई। एक्स का देखिए, एक्स का हो गया स्टैंडर्ड रेट 10, वाई का 8। अब क्वांटिटीज देखिए, इसकी 300, इसकी 200। एक्चुअल क्वांटिटी देखिए, इसकी 200, इसकी 400। टोटल देखिए, ये हो गया आपका 1000 रुपये और ये हो गया माइनस 1600। तो 600 का एडवर्स आ गया, फेवरेबल आ गया। तो यहां लिख लेते हैं कि भाई इसके दो टुकड़े कर देंगे आप किसके, इस वाले वेरिएंस के। एक सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस जो भी निकालूंगा मैं, दूसरा सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, ये हमने निकाल लिया माइनस 600। राइट, कॉपी कर लीजिए। अब वॉल्यूम निकाल लिया। आइए नेक्स्ट वेरिएंस करते हैं, सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस। ठीक है बेटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब दो प्रोडक्ट है हमारे, एक्स और वाई। एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी देखो क्या है, 200 और वाई की है 400।
प्राइस देखिए उन दोनों का क्या, इसका है 10 रुपए, इसका है 8 रुपए। एक्चुअल प्राइस देखिए इसका क्या है 11 रुपए, इसका है 6 रुपए। तो अब ये हो गया आपका -200 और ये हो गया आपका +800, दोनों मिला के हो गया +600। आइए देखिए आगे, वाह भाई वाह, ये लिखा हुआ यहां पर वॉल्यूम वेरिएंस -600 आया था, प्राइस वेरिएंस +600 आया। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, आपका वेरीफाई होगा। क्लियर? तो आपने क्या वेरीफाई कर लिया, इधर लिख देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस प्राइस वेरिएंस, राइट जी। अब बैक टू प्रीवियस, चलिए ये भी हो गया आपका। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वेरिएंस है सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस। मिक्स, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कई बार बताया ये वाला वेरिएंस 0 आता है अगर आपका स्टैंडर्ड रेशियो और एक्चुअल रेशियो मिक्स का क्या है सेम। यहां पर आप देखिए स्टैंडर्ड रेशियो है 300-200 3:2, एक्चुअल रेशियो है 200-400 1:2, तो चेंज्ड है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा। स्टैंडर्ड रेट हो गया 10 रुपए और 8 रुपए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी हो गई 360 और 240, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी हो गई 200 और 400। अब निकालिए वेरिएंस क्या आता है, देखिए क्या आता है, आइए कैलकुलेटर पे करते हैं। 360 माइनस 200 इंटू 10, पहली वाली तो आ गई भाई साहब 1600 रुपए, बेटा पहली वाली आ गई 1600, दूसरी वाली देखिए 240 माइनस 400 एडवर्स हो जाएगी इंटू 8, दूसरी वाली आ गई -1280, तो -1280 प्लस 1600 कुल मिला के आ गया 320। तो अगले पेज में ये वेरिएंस लिख देते हैं 320। तो आपका जो मिक्स वेरिएंस है वो क्या आ गया, प्लस 320। क्लियर? चलिए देख लिया आपने, आइए इसको चेंज करें। नेक्स्ट है सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस, लास्ट इसका सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्स और वाई। एक्स क्या है स्टैंडर्ड रेट 10 और 8। आइए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज देखिए क्या क्या है, 300 और 200। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो गई 360 और 240। अब इसका इफेक्ट देखिए टोटल क्या आता है, -600 -320, टोटल -920। एक बार चेक कर लें भाई साहब, गलत ना हो, एक बार चेक कर लें कैलकुलेटर। 300 माइनस 360 इंटू 10, पहला आ गया -600, ठीक है। दूसरा 200 माइनस 240 इंटू में 8 -320 -600, टोटल 900 -920 आ गया। आइए इधर रखें, वाह भाई वाह, मैच हो गया। 920 इन दोनों को जोड़िए, -600 और ये इसके बराबर है, देखा आपने, इसके बराबर। तो अब आप चेक करिए सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस, वो था आपका 0। इसके दो टुकड़े हो गए, सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस ये हो गया -600, और सेल्स टर्नओवर प्राइस वेरिएंस ये हो गया +600। दोनों का जोड़ मिला दो तो 0 आ गया, मैच कर गया। अब इसके दो टुकड़े कर दीजिए, सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस और सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स टर्नओवर मिक्स वेरिएंस कितना निकाला हमने, +320, और ये कितना निकाला -920, दोनों को जोड़ दो -600। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका एडवर्स, प्लस है तो एडवर्स, ये हो गया फेवरेबल, माइनस है तो फेवरेबल, ये हो गया एडवर्स, प्लस है तो एडवर्स, ये हो गया फेवरेबल, माइनस है तो फेवरेबल।
तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा उसका मैचिंग दोगे। अब आप बताइए आपको आनंद आया क्या? सही से बताइए, क्लियर हुआ? मस्त, सारे के सारे वेरिएंस आपके थम्स अप।